रात गहराती जा रही थी। आसमान तारों से सजा हुआ था और ठंडी हवाएं सुनसान गलियों में सरसराती फिर रही थीं। एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा था, एक मिट्टी के घर से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। घर के अंदर चारपाई पर दो छोटे बच्चे, नायरा और आरिज, अपनी मां की गोद में सिमटे कहानी सुन रहे थे। अम्मी, क्या वाकई परियों का देश होता है? नायरा ने मासूमियत से पूछा। मां मुस्कुराई। हाँ बेटा, होता है, लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके दिल सच्चे और नेक हों। तो क्या मैं जा सकूंगा अम्मी? आरिज ने उत्सुकता से पूछा। मां ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा। हाँ, अगर तुम हमेशा अच्छे और सब्र वाले बने रहोगे तो जरूर। नायरा चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। वो हमेशा आरिज से अलग थी। आरिज कम में भी खुश रहने वाला, संतोषी स्वभाव का बच्चा था, जबकि नायरा को हमेशा वही चीज चाहिए होती जो आरिज के पास हो। चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं, उनका बचपन माँ बाप के प्यार में बीता। हर ख्वाहिश पूरी होती, मगर नायरा को हमेशा लगता कि जो आरिज के पास है वो उसके पास भी होना चाहिए। अगर आरिज को नया बैग मिलता तो नायरा जिद कर बैठती कि उसे भी वही चाहिए। अगर उसके पास कोई खास खिलौना होता तो नायरा छीन लेती, लेकिन आरिज कभी नाराज नहीं होता। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, ले ले नायरा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। माँ बाप भी मुस्कुराते, ये सोचकर कि भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है। पर शायद वे नहीं जानते थे कि नायरा की जिद वक्त के साथ खुदगर्जी बनती जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वो मनहूस रात नहीं आई। माँ बाप को पास के शहर एक रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा और दोनों बच्चों को घर पर छोड़ दिया गया। नायरा उस रात बहुत खुश थी। उसे पहली बार आजादी का एहसास हो रहा था। आरिज आराम से बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था। बेटा, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। आरिज सन्न रह गया और नायरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह झूठ है। आरिज की आवाज कांप रही थी, लेकिन यह सच्चाई थी। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब खामोशी से भरा एक वीरान कोना बन चुका था। आरिज सारी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने एक फैसला किया। नायरा, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, उसने बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा। नायरा कुछ नहीं बोली, बस खाली निगाहों से उसे देखती रही। अगले दिन से आरिज ने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने पास के बाजार में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर कभी किसी की दुकान पर सामान उठाता, कभी पानी भरकर लाता। जो भी काम मिलता कर लेता। भाई, मुझे वो नए जूते चाहिए जो शहर के लोग पहनते हैं, नायरा जिद करती। आरिज बिना कुछ बोले पैसे जोड़ना शुरू कर देता। भाई, मुझे वही किताब चाहिए जो मेरी दोस्त के पास है। और आरिज और ज्यादा मेहनत करता। नायरा को कभी ख्याल ना आया कि उसका भाई ये सब कैसे कर रहा है। वो बस मांगती रही और आरिज उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। कुछ साल बाद नायरा ने कहा, मुझे यहां नहीं रहना, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूं। आरिज ने एक पल सोचा, फिर सहमति में सिर हिला दिया। उसने पैसे जोड़े, नायरा के शहर जाने का इंतजाम किया और उसे रवाना कर दिया। भाई, मुझे फोन भी चाहिए, नायरा ने जाते जाते कहा। अभी नहीं, लेकिन जल्दी ले आऊंगा, आरिज ने वादा किया। इसके बाद आरिज ने दिन रात एक कर दिया। उसने चमड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और रात में चौकीदारी भी करने लगा। अपनी नींद, अपनी सेहत, सब कुर्बान कर दिया, सिर्फ अपनी बहन के लिए। आखिरकार वो दिन आया जब उसने फोन खरीद लिया। नायरा के लिए एक सरप्राइज। वह शहर पहुंचा। नायरा एक कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। उसके हाव भाव, कपड़े और अंदाज से साफ था वो अब बदल चुकी थी। नायरा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आरिज खुशी से मुस्कुराया। नायरा ने सिर उठाया और जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। शर्मिंदगी और गुस्सा एक साथ उमड़ आया। भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो और ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए था, उसने तंज भरे लहजे में कहा। आरिज की मुस्कान ढह गई। नायरा, ये देखो, तुम्हारे लिए फोन लाया हूं। नायरा ने जल्दी से फोन लिया, पर जैसे ही खोला उसका चेहरा स्याह पड़ गया। ये क्या है? ये घटिया फोन? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह कहकर उसने फोन जमीन पर दे मारा। आरिज झुककर टूटी स्क्रीन को उठाता है, कुछ नहीं कहता।
सिर्फ खामोशी से जेब में रख लेता है। उसकी आंखें भीगी थीं मगर जुबान बंद रही। वो पलटा और गांव की ओर चल पड़ा, अकेला। शहर में नायरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी दोस्ती रेहान नाम के लड़के से हो चुकी थी। नायरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं कि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं, रेहान ने कहा। नायरा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। पर वह जमीन आरिज की थी और उनके मां बाप की आखिरी निशानी भी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। आरिज गांव की तरफ लौट रहा था, चुपचाप, भारी कदमों से। उसका दिल बोझ से दबा था। हाथ जेब में था, जहां वो टूटा हुआ फोन रखा था, जो अब भी बहन की बेरुखी की गवाही दे रहा था। आरिज का दिल सवालों से घिरा हुआ था, जिसके लिए वह अपनी पूरी जिंदगी एक तरफ रख चुका था। उसी को अब उसकी परवाह नहीं रही। नायरा, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसी को आज उससे शर्म महसूस हो रही थी। ये ख्याल उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। गांव पहुंचते ही वह अपने पुराने घर के दरवाजे पर कुछ देर ठिठका। वही घर जो कभी माँ बाप की हंसी से गुलजार रहता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लग रहा था। चुपचाप उसने दरवाजा खोला और चारपाई पर बैठ गया। थका हुआ था वो, लेकिन नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक लम्हे तैरते रहे। जब नायरा ने उसका लाया हुआ फोन जमीन पर पटक दिया था, जब उसके दोस्तों ने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया था, और जब नायरा ने कहा था, तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए था, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। क्या वो वाकई इतना बेवकूफ था? क्या उसकी बहन कभी उसकी कुर्बानियों को समझ पाएगी? दूसरी ओर शहर में नायरा अपने नए दोस्तों के साथ व्यस्त थी। रेहान, जिससे उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी, उसे एक चमकती हुई दुनिया के सपने दिखा रहा था। अगर तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, रेहान ने कहा। अमीर लोग जज्बात में फैसले नहीं करते, सिर्फ फायदे में सोचते हैं। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नायरा ने उदास लहजे में कहा। तुम्हारे पास एक चीज है, तुम्हारा गांव वाला घर, रेहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नायरा के जहन में एक ख्याल आया, अगर वो अपना हिस्सा बेच दे तो नई जिंदगी शुरू हो सकती है। मगर जमीन आरिज के नाम थी। उसे अपने भाई से हिस्सा मांगना था और उसे यकीन था कि आरिज मना कर देगा। छुट्टियों में नायरा गांव वापस आई। आरिज को उम्मीद थी कि शायद नायरा बदली होगी, उसे अपने व्यवहार का अफसोस होगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि नायरा अब भी खुदगर्जी की कैद में है। भाई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, नायरा ने औपचारिक लहजे में कहा। हाँ नायरा, कहो क्या बात है, आरिज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे घर से अपना हिस्सा चाहिए, मैं उसे बेचकर शहर में नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। आरिज जैसे किसी आंधी के झोंके से कांप उठा। उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। ये घर माँ और अब्बा की आखिरी निशानी है नायरा, मैं इसे नहीं बेच सकता। भाई, तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, नायरा ने लापरवाही से कहा। नायरा, ये कोई आम जमीन नहीं है, ये हमारा घर है। क्या तुम वाकई इसे छोड़ने को तैयार हो? आरिज की आवाज भारी हो गई। नायरा ने गुस्से से जवाब दिया, तो क्या मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे रहम पर गुजारूं? क्या मुझे इस पर कोई हक नहीं? आरिज ने धीरे से कहा। तुम्हें हमेशा से हक था नायरा, ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन तुम इसे एक सौदे की तरह देख रही हो। ठीक है, नायरा चीखी, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ही इसका इंतजाम करूंगी, और दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। आरिज वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर। क्या माँ और अब्बा ने यही सपना देखा था? शहर लौटकर नायरा ने रेहान को सब कुछ बताया। मैंने कहा था ना, तुम्हारा भाई नहीं मानेगा, लेकिन चिंता मत करो, इसका भी हल है, रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? नायरा चौंक गई। अगर आरिज रास्ते से हट जाए तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, रेहान ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। नायरा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो? फैसला तुम्हें करना है, या तो अपना भाई या अपनी नई जिंदगी। रेहान की आवाज गंभीर हो गई। नायरा घबरा गई, उठकर जाने लगी। लेकिन रेहान ने आखिरी बार किया, अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए हमदर्दी है तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी भावुक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। नायरा का दिमाग उलझ गया। क्या वह अपनी जिंदगी बर्बाद करे या भाई को रास्ते से हटाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करे? कुछ दिन बाद वह फिर गांव लौट आई, पर इस बार उसकी नीयत बदल चुकी थी। रात गहराती जा रही थी। गांव की हवाओं में सरसराहट डर का एहसास करवा रही थी। आरिज, जिसे नायरा की वापसी ने खुश कर दिया था,
सोच रहा था कि शायद उसकी बहन फिर से वैसी बन गई है जैसी वह बचपन में थी। लेकिन उसे क्या पता था, जिस बहन को वो अपनी दुनिया मानता था वही अब उसकी दुनिया को अंधेरे में डुबाने आ चुकी थी। नायरा धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ पसीने से भीगे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आस्तीन में छुपाया चाकू उसके हाथों में ठंडक भर रहा था, पर उसका दिल अंदर से जल रहा था। क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ? उसके अंदर एक सवाल उठा, पर तभी रेहान की आवाज कानों में गूंजी, या तो मैं या तुम्हारा भाई। नायरा ने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर जबरन नरमी लाकर बोली, भाई। आरिज ने मुस्कुराकर देखा। हाँ नायरा, मैं माफी मांगने आई हूं। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। नायरा की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक साजिश थी, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ तबाह कर सकता था। आरिज की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने आगे बढ़कर नायरा को गले लगा लिया। मुझे पता था कि मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती, आरिज ने भावुक होकर कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चाकू पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। आरिज की पीठ पर नायरा का हाथ था और अब बस एक बार बाकी था। एक पल और सब कुछ उसके हाथ में आ सकता था। लेकिन तभी जैसे ही वह चाकू निकालने लगी, आरिज अचानक पीछे हट गया और बिस्तर पर बैठ गया। नायरा, आओ बैठो, कुछ देर बात करते हैं, आरिज ने नरमी से कहा। नायरा एक पल के लिए चौंक गई। वह सोचने लगी कि अब अगर आरिज बैठ गया तो हमला करना और मुश्किल हो जाएगा। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। आरिज ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। याद है जब हम छोटे थे तो माँ हमें कहानियां सुनाया करती थी। कहानियों में हमेशा सच्चाई की जीत होती थी और बुराई का अंत बुरा ही होता था। नायरा चुप रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी चीजें तुम्हें खुशी खुशी दे दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। आरिज की आवाज नर्म थी, लेकिन नायरा के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। क्या वही नायरा आज भी यहाँ है, या फिर शहर की चकाचौंध ने मेरी बहन को बदल दिया है? आरिज ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नायरा ने नजरें चुरा ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए। उसने मन ही मन खुद को कठोर किया। अपने डर और भावनाओं को किनारे रखते हुए उसने चाकू को और कसकर पकड़ा और उसका हाथ धीरे धीरे आरिज की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाली थी, आरिज ने अचानक सिर झुका लिया। नायरा, मुझे यकीन है कि मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं देगी। ये शब्द नायरा के दिमाग में गूंज उठे। उसका हाथ वहीं रुक गया, शरीर कांपने लगा। मैं अपने ही भाई को मारने जा रही हूं, जो हमेशा मेरे लिए सब कुछ करता रहा। उसकी आंखों में एक पल को बेबसी झलकने लगी, लेकिन तभी रेहान का चेहरा सामने आ गया। नहीं, मुझे ये करना ही होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद नायरा ने पूरी ताकत से चाकू आरिज के शरीर में घोंप दिया। आरिज की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह नायरा की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। नायरा, उसकी आवाज टूटती सी आई। नायरा की सांसें रुक गईं। आरिज का चेहरा तकलीफ और दुख की तीव्रता में बदल चुका था। उसके होंठ हिल रहे थे, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ रखा, जहां से खून बह रहा था। उसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। नायरा, तुमने ये क्यों किया? उसकी आवाज अब बेहद कमजोर थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सवाल बाकी था। नायरा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ पर आरिज का खून लगा था। अचानक उसे लगा कि जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक रही हो। मैंने ये क्या कर दिया? उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। आरिज की सांसें अब धीमी हो रही थीं। वह जमीन पर पड़ा अपनी बहन को देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में हैरानी नहीं, अफसोस था। नायरा, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और बदले में। आरिज की आवाज टूटती जा रही थी। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नायरा पीछे हट गई। मुझे ये करना ही था, मुझे अपनी जिंदगी बनानी थी। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जमीर चीख चीख कर कह रहा था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आरिज ने एक आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। नायरा ने अपनी ही दुनिया को अपने हाथों से खत्म कर दिया था। आरिज का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ खून फैला हुआ था, वही खून जिससे नायरा के हाथ रंगे थे।
कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बस नायरा की तेज तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। वह पीछे हटी और दीवार से टकरा गई। ये मैंने क्या कर दिया? उसके हाथ कांप रहे थे। दिल धड़कने के बजाय अब फटने को था। उसने फिर आरिज की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं, जैसे अब भी वही आखिरी सवाल ठहरा हुआ था। नायरा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन अब आरिज कभी कोई सवाल नहीं करेगा। नायरा का दिमाग बुरी तरह उथल पुथल कर रहा था। मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा। उसने कपड़ों वाली पेटी घसीटी और उसमें आरिज की लाश को डालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी था और नायरा के हाथ कांप रहे थे। माथे से पसीना बह रहा था। उसका दिल चीख चीख कर मान लेने को कह रहा था, सब छोड़ दे, रुक जा। लेकिन फिर रेहान का चेहरा सामने आ गया। या तो मैं या तुम्हारा भाई। आंसू पोंछकर उसने किसी तरह आरिज की लाश को पेटी में डाल दिया। अब मुझे रेहान के पास जाना है। अब सब कुछ मेरा है। जब नायरा शहर पहुंची, रेहान पहले से ही कैफे में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अंदर आई, रेहान का चेहरा चमक उठा। नायरा, तुमने कर दिखाया, वह खुशी से बोला। नायरा के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी, लेकिन दिल में भारीपन था। हाँ, सब खत्म हो गया, अब वह नहीं रहा। रेहान ने खुशी से नायरा का हाथ पकड़ा। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम बाकी है। कौन सा काम? नायरा ने हैरानी से पूछा। मुझे सब कुछ अपने नाम करवाना होगा। वो घर, वो जमीन, वो सब जो अब तुम्हारे पास है। नायरा चौंक गई। पर वो सब तुम्हारे नाम क्यों करूं? रेहान ने प्यार भरे लहजे में कहा। देखो नायरा, मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूं। हमें मिलकर नई जिंदगी शुरू करनी है। मुझे सब कुछ संभालना होगा ताकि हम अच्छा भविष्य बना सकें। और वैसे भी आगे चलकर ये सब मेरा ही तो होगा। नायरा थोड़ी हिचकिचाई। रेहान ने उसका हाथ दबाकर कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो सब कुछ मेरे नाम कर दो। मैं वादा करता हूं हम बहुत खुश रहेंगे। नायरा ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन रेहान की बातों ने उसे यकीन दिला दिया। उसने सब कुछ रेहान के नाम कर दिया। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना रेहान? नायरा ने मुस्कुराकर पूछा। रेहान जोर से हंसने लगा। नायरा, तुम कितनी बेवकूफ हो। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? रेहान ने कुर्सी पर टेक लगाई और हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? एक ऐसी लड़की से जो अपने सगे भाई को मार सकती है, जो अपने खून का सौदा कर सकती है? नायरा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। रेहान, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार? हाँ, मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और तुमने बड़ी आसानी से खुद को मेरे हवाले कर दिया, रेहान ने तंज कसते हुए कहा। और नायरा टूट चुकी थी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपने भाई को भी। नायरा की आंखें नम हो गईं। और इसीलिए तो मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। जो लड़की अपने सगे भाई को मार सकती है, वह किसी और की भी नहीं हो सकती, रेहान ने हिकारत से कहा। यह बात नायरा के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। रेहान, तुमने मेरे साथ धोखा किया। नायरा, धोखा तुमने पहले दिया था अपने भाई को। मैं तो बस तुम्हारी सच्चाई जानता था और मैंने तुम्हें इस्तेमाल कर लिया। नायरा की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू थे। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसने चिल्लाकर रेहान का गिरेबान पकड़ लिया। रेहान ने नायरा के हाथ झटक दिए और कहा, अब भागो यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। नायरा जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा अतीत घूमने लगा। मैंने यह सब क्यों किया? मैंने आरिज को क्यों मारा? मैंने अपनी खुशियों का खुद ही गला घोंट दिया। गांव में आरिज के घर से बदबू फैलने लगी थी। मोहल्ले वालों ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो जल्द ही उन्हें आरिज की लाश मिल गई। गांव में हड़कंप मच गया। सभी हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ। जांच हुई और सभी ने यही कहा कि नायरा आखिरी बार आरिज से मिलने आई थी। पुलिस ने शहर जाकर नायरा को गिरफ्तार कर लिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, किंतु उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अदालत में जब मुकदमा चला तो नायरा की सच्चाई सबके सामने आ गई। नायरा ने अपने सगे भाई को लालच में आकर मार दिया और फिर धोखा खाकर सब कुछ गंवा दिया। अदालत ने नायरा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। नायरा जेल में कैदियों के बीच रहने लगी, किंतु अब वह एक आम अपराधी नहीं थी। वह खुद को खो चुकी थी। हर रात वह चीखती, खुद से बातें करती। उसे हर जगह आरिज का चेहरा नजर आता।
भाई भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, कृपया वापस आ जाओ। कैदी भी उसे पागल कहने लगे। कुछ समय बाद नायरा की हालत बिगड़ गई और उसे पागल खाने भेज दिया गया। अब वह वहां दिन रात खुद से बातें करती, आरिज को बुलाती। कोई उत्तर नहीं मिलता। नायरा का ना कोई घर था, ना इज्जत, ना कोई अपना। वह सारी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में बिताने वाली थी जहां रोशनी की कोई किरण नहीं थी। क्या दौलत इतनी जरूरी थी? क्या मैंने वास्तव में सब कुछ बर्बाद कर दिया? अब उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। पागल खाने की वे खामोश दीवारें, जहां हर दिन किसी न किसी की चीख गूंजती थी, आज एक नई कहानी सुन रही थी। नायरा एक कोने में बैठी दीवार को घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे और हाथों की नसें बाहर निकली हुई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह किसी से बात कर रही हो, किंतु उसके आसपास कोई नहीं था। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, कृपया वापस आ जाओ। पहले नायरा केवल खुद से बातें करती थी, अब वह एक नए भयावह अनुभव में उलझ चुकी थी। वह आरिज को देखने लगी थी। हर रात जब पागल खाने की लाइटें बंद हो जाती थीं, तो नायरा को लगता कि आरिज उसके सामने बैठा है। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा होता। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख होता। नायरा, क्या तुम खुश हो? आरिज के होंठ हिलते, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। नहीं आरिज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, नायरा चीख कर कहती। आरिज की छवि धुंधली हो जाती। हर रात वह यही सपना देखती। हर रात वह आरिज से माफी मांगने का प्रयास करती। कोई उत्तर नहीं मिलता। पागल खाने में नायरा के दिन एक जैसे थे। अधूरी नींद, विचित्र विचार और अनगिनत प्रश्न। वह कभी किसी दीवार को घूरती, कभी जमीन पर पड़े किसी कागज से बातें करने लगती। आरिज, मैंने तुम्हें क्यों मारा? रेहान ने तो मुझे धोखा दिया। मैंने सब कुछ खो दिया। एक दिन एक नर्स उसके पास आई और बोली, नायरा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जिसे हम बुला सकें? नायरा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, हाँ, आरिज था, किंतु मैंने उसे मार दिया। अब मेरा कोई नहीं है। नर्स ने उसे दुख भरी नजरों से देखा और वहां से चली गई। यह सच्चाई थी। नायरा का अब कोई नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मित्र, ना कोई अपना। नायरा को रेहान की बातें भी याद आती थीं। तुम्हें लगा मैं तुमसे शादी करूंगा? जो अपने सगे को मार सकती है, वह मेरे किस काम की? वे शब्द नायरा के मन में हथौड़े की तरह गूंजते थे। मैं कितनी मूर्ख थी, मैंने आरिज को छोड़कर एक धोखेबाज पर विश्वास कर लिया। नायरा ने अपने हाथों को जोर से पकड़ लिया। ये हाथ, इन हाथों ने आरिज को मारा था। उसने झट से अपने हाथ झाड़े, जैसे आरिज का खून अब भी उन पर लगा हो। वह जानती थी कि इस पाप का दाग कभी नहीं मिट सकता। कई महीने बीत गए। नायरा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी। हर बूंद जमीन से टकराकर एक आवाज पैदा कर रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं विलाप कर रही हो। काश मैं समय को पीछे ले जा सकती। काश मैं आरिज को रोक सकती। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब नायरा के पास केवल एक ही वस्तु बची थी, पछतावा। एक रात नायरा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। अन्य सभी मरीज सो चुके थे, केवल नायरा जाग रही थी। अचानक दरवाजा धीरे से खुला। नायरा ने दृष्टि उठाई और जो देखा उस पर विश्वास करना कठिन था। सामने आरिज खड़ा था, वैसा ही जैसा वह हमेशा रहता था, साधारण वस्त्रों में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। भाई, नायरा की आवाज कांपने लगी। आरिज ने धीरे से सिर हिलाया। तुम वापस आ गए? तुम मुझे माफ कर दोगे ना? आरिज चुप रहा। नायरा तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही उसने आरिज को छूना चाहा, वह धुंध की तरह अदृश्य हो गया। नहीं, मत जाओ, मैं अकेली हूं। आरिज, कृपया वापस आ जाओ। नायरा चीखने लगी। वहां कोई नहीं था। अपने आसपास नजरें दौड़ाईं और पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ, अब मैं हमेशा के लिए अकेली हूं। न उसका कोई अपना था, न कोई जो उसे समझ सके। उसका जिस्म अब इस बोझ को सहने के काबिल नहीं था। दिमाग कमजोर हो चुका था और शरीर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। एक दिन जब नर्स उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो दंग रह गई। नायरा बेजान फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। ठंडी, स्थिर और खाली। उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ कागज था जिस पर खून से लिखा हुआ था, मैं आरिज के पास जा रही हूं, शायद वह मुझे माफ कर दे। नायरा का जनाजा गांव लाया गया, मगर वहां कोई नहीं था जो उसके लिए आंसू बहाता। ना कोई अजीज, ना कोई दोस्त, ना कोई भाई। वो रास्ता जो उसने चुना था अब उसकी मंजिल बन चुका था।
गांव के कुछ बुजुर्गों ने जनाजे को दूर से देखा और सिर हिलाकर अफसोस से कहा, यही अंजाम होता है उन लोगों का जो अपने रिश्तों का खून करते हैं, जो लालच और हवस के पीछे भागते हुए अपने खून के रिश्तों को मिटा डालते हैं। ऐसे लोग आखिर में तन्हा मरते हैं और फिर उनके जनाजे पर रोने वाला भी कोई नहीं होता। आसमान में गहरे बादल थे, हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और नायरा की कहानी एक सन्नाटे के साथ खत्म हो चुकी थी।